अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कीटोजेनिक डाइट की जर्नी, कैसे मैंने 40 केजीज़ लूज़ किए थे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए थोड़ी सी लंबी स्टोरी के लिए। तो अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी शेयर करूँ तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में मोटी नहीं रही थी, हमेशा अंडरवेट थी। लेकिन लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब मैंने वेट गेन किया तो मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझसे वज़न कम नहीं हो रहा था, ठीक है। और मैं मुझे कैसे कीटो के बारे में पता चला, वो ऐसे कि मैंने एक दिन एक मॉर्निंग शो देखा था जिसमें इसके बारे में बात की जा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने उसके बारे में जब रिसर्च वगैरह किया और मतलब ऑनलाइन भी देखा, ग्रुप्स भी ज्वाइन किए, तो उसमें मुझे समझ आई कि हाँ जी, लोग असल में इससे वेट लूज़ कर रहे हैं। और पता नहीं अंदर से मुझे एक डर सा भी लग रहा था करते हुए, पता नहीं क्यों मुझे कभी कुछ करते हुए डर नहीं लगा, लेकिन कीटो करते हुए मुझे अंदर से एक डर भी लग रहा था और मुझे ये भी फीलिंग आ रही थी कि ये वर्क करेगा मेरे लिए। तो मैंने नेक्स्ट वीक जाते ही मैंने सारी ग्रोसरी वगैरह ले ली इसकी। तो इस तरह से मैंने अपनी डाइट शुरू कर दी। तो पहले ही उसमें अच्छा ये एक चीज़ मेन है पूरी स्टोरी में कि उसमें कीटो में आपको पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपका क्या करता है कि सबसे पहले जो आपका वेट लूज़ होता है वो सारा आपका वाटर वेट होता है। तो मैंने फर्स्ट जो वीक था मेरा, मैंने जब उसमें वेट अपना चेक किया तो मैंने 7 दिनों के अंदर 4 किलो गिराए हुए थे और पीछे मुझे पूरा 1 साल लगा था 2 केजी गिराने में। तो मतलब सोचे मैं कहाँ से, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मैंने ये कैसे हो गया। और मैं अगर आपको अपना वेट बताऊँ तो मैं उस टाइम पे कोई 98 99 इस तरह से मेरा वेट उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। तो मैं तो हैरान हो गई कि मैं ये तो बस हो गया, अब तो मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी और सब कुछ ये वो। तो करते करते मैं 20 दिन बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया तो मैं अराउंड कोई 13 to 15 केजी लूज़ कर चुकी थी। और मतलब मैं तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो बस अब जीत गई हूँ ज़िंदगी में, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने कीटो को कंटिन्यू किया फॉर अराउंड 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया तो अराउंड 29 to 30 केजीज़ मैंने लूज़ कर लिया था। एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि कितना, लेकिन मुझे लगता है कि 35 केजी से भी मैं ऊपर चली गई थी। मैंने इतना ज़्यादा लूज़ कर दिया था उस टाइम पे। और इस पूरे टाइम में मैं चीट वगैरह नहीं करती थी और मैं फुल ऑन कीटो पे थी, मतलब बिल्कुल रोटी चावल। मैंने 6 महीने कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाई थी, कोई चीट मील नहीं लिया था। और अगर चीटिंग में करती भी थी तो वो कीटो पिज़्ज़ा ही होता था और इस तरह की कोई चीज़ होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब पाकिस्तान गई तो वहाँ पे तो सारे हैरान परेशान, बड़े खुश ये वो, तो वो सब फीलिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने जब जैसे ही नॉर्मल खाना खाना शुरू किया तो एकदम से मुझे वेट का जो ट्रक है ना वो आके बजा और 1 महीने के अंदर मेरा 10 किलो वापस आ गया। और मैं तो हैरान, मतलब ये कैसे हो गया। खैर करते कराते 72 से मैं 82 पे आराम से आ गई विद इन 1 मंथ। और उसके बाद वो वेट जा ही नहीं रहा था। और इसी दौरान मेरा सेकंड बेबी हो गया और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी बॉट मोर वेट गेन, और जिसकी वजह से मैं फिर दोबारा से आ गई जी अपने 92 93 पे इस तरह से। तो जनवरी में मैंने सोचा कि मैं, बल्कि दिसंबर का मंथ था मुझे याद है, मैंने सोचा कि मैं फिर से कीटो करती हूँ, इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैं कर लूँगी। मैंने कीटो शुरू की। मैंने इस बार थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि मेरे थोड़ा सा थ्रोट का इशू आ गया और मुझे पानी पीना मेरा बहुत कम हो गया था। मैं पी नहीं पाती थी, जैसे गले दुखते रहते हैं हर वक्त, मेरी वो वाली सिचुएशन थी। मैं हर वक्त मेरे गले ख़राब रहने लग गए, जिसकी वजह से मेरी वाटर इनटेक कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुकी थी। मतलब मैं बहुत एफ़र्ट करके बहुत मुश्किल से 4-5 गिलास पानी पीती थी, मेरा बहुत गला दुखता था। हालांकि मैं रूम टेम्परेचर पीती थी लेकिन मेरे गले बहुत ख़राब थे, तो वो भी नहीं होता था। जो इस चीज़ से गुजरा है उसको आइडिया होगा। और इस बार मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुश्किल से महीने के अंदर मेरे सिर्फ 3 केजी मैंने लूज़ किए, 3.5, और फिर वो ऊपर नीचे हो जाते थे अगर ज़रा सी भी मैं चीटिंग करूँ। तो फिर क्या हुआ कि जनवरी जब आया, दिसंबर का पूरा मंथ गुजरा, मैंने सिर्फ हार्डली 3.5 केजी लूज़ किए हुए थे। और एक दिन मैं उठती हूँ, मेरे ख्याल से सेकेंड वीक ऑफ जनवरी था, और मैं अपने बच्चों को पिक करना था स्कूल से, ठीक है। सुबह मैंने उनको भेजा स्कूल, घर का काम किया, और क्योंकि मैं डाइट कर रही थी मैं बहुत लथार्जिक सा फील कर रही थी और मैं उस दिन सो गई। जब मैं उठी अलार्म मेरे फ़ोन का बजा और मैं लेट थी और मैं बोल रही हूँ तेरी आँख को क्या हो गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़ी ही देर बाद कि जी मेरी आई की विज़न जो है शदीद ब्लरी है और मुझे मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लाइट ही नहीं है नज़र आ रही और बिल्कुल अंधेरा हो गया मेरी एक आँख में, लेकिन शदीद ब्लरी विज़न जिसे कहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था, मैं बार बार अपनी आइज़ को रब कर रही थी और जो है ना आई ड्रॉप्स डाल रही थी। मुझे लगा कि शायद नहीं ठीक हो जाएगी, मैं सो गई थी तो शायद उससे कुछ हुआ है, लेकिन
जब 10 मिनट गुजरे हैं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं जी, ये तो कोई मसला ही बन गया। और फिर उसके बाद मैं उसी दिन जो है ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करा के मैं फिर आई स्पेशलिस्ट के पास गई थी। और जो मैं ब्लरी विज़न की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुझे धुंधला नज़र आ रहा था, ऐसा था कि तकरीबन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ। अगर अल्लाह ना करे मेरी दोनों आँखों की होती तो मैं बिल्कुल अंधों की तरह मैं बिहेव कर रही होती। इतना शदीद मैं घबरा गई थी कि मैं पूरा टाइम जो है ना 1-2 घंटा रोती रही हूँ। और मैं फिर उस आँख से जब मैं कोशिश करती थी उसके बाद फिर मैं रोती थी, क्योंकि मुझे क्लोज़ टू नथिंग नज़र आ रहा था। मतलब मैं ब्लाइंड थी एक तरह से, रोशनी थी मेरी आँख में लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे मुझे इंकशाफ हुआ कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो गया है। और डॉक्टर ने फिर मुझे कुछ मेडिसिन दी थी, कोई ड्रॉप्स दिए थे और ये कहा था कि पानी आप ज़्यादा पिएँ। डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी आँख में जो है ना ये थोड़ा जैसे मुझे सही से एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती कि जैसे थोड़ा सा स्क्रैचेस आ जाते हैं, इस तरह का ड्राइनेस की वजह से हो गया है। और क्योंकि आप पानी बहुत कम पी रही हैं और शायद कुछ ऐसा आप खा रही हैं आजकल ये वो, तो फिर मुझे एकदम से हिट किया। और घर में जब आई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी इस बारे में डिस्कस किया कि शायद ये सब मेरी डाइट की वजह से हो रहा है। और उस टाइम पे मुझे अच्छा खासा नीज़ में और इस तरह बोन्स में पेन वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो वो चीज़ भी हो गई थी। फिर जैसे ही मैंने डाइट छोड़ी तो साथ ही सब नॉर्मल हो गया था, मतलब कि पेन वगैरह बोन्स का और आई का भी इशू ठीक हो गया था उस टाइम तक भी। तो ये वो पॉइंट था कि जब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी इस डाइट से। और अभी भी मैं जब देखती भी हूँ इसके बारे में और लोग किस तरह से इसे प्रमोट करें, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इसको प्रमोट करूँगी। हालांकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वेट लूज़ किया था इसके थ्रू, तब भी मेरा चैनल था, मैं तब भी सोच रही थी, लेकिन डीप डाउन मुझे पता था कि ये अनहेल्दी डाइट है। और मैं इसको इस तरह से बोल के इनकरेज नहीं करना चाहती लोगों को, क्योंकि बच्चों के बाद बहुत ज़्यादा औरतों का वेट गेन हो जाता है और लोग ढूंढते हैं, डेस्परेट होते हैं, जैसे मैं थी उस टाइम पे। और हम सबको सोल्यूशन चाहिए होता है, हर एक का दिल करता है कि मैं दोबारा से मेरी जो है ना वेट मेरा दोबारा से वैसा ही हो जाए। और स्पेशली जब आपके पास जिम जाने की इतनी सहूलत नहीं होती, छोटे बच्चे होते हैं, आप घर पे बिज़ी होते हैं, तो आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा मैजिकल हमें मिल जाए जिससे मतलब हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो मैं तब भी ये चीज़ नहीं बोलना चाहती थी। अभी भी मैं इसके बारे में बात करके मैं काफ़ी हिम्मत जोड़ के मैंने बोला कि नहीं, मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा कभी भी इरादा नहीं दोबारा उस डाइट पे जाने का। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि इतने शदीद किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स जिस चीज़ के हों वो आप किसी को रिकमेंड करो। और मैं जो भी लोग ये डाइट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ डोंट डू इट, इट्स नॉट वर्थ इट। अल्लाह जानता है कि जो है ना मैं किस तरह से उस टाइम पे उस चीज़ से बची हूँ। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो जाता तो फिर मैं क्या करती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ग्लो विद मैक इज़ माई यूज़र हैंडल। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।